तुमने पूरा नहीं पढ़ा तो नाम तो सुन लो कि उसमें ऐसी 29 गाथाएं हैं, हर गाथा में प्रश्न भी किया है और हर गाथा में आचार्य भगवान ने उसका उत्तर भी समझाया। अहो एक भव्यात्मा भी रत्नात्रय मार्ग में लग गया तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। देखो आप, भीड़ की आवश्यकता नहीं है, ये भी आवश्यकता नहीं, दीक्षा कितने सारों ने ली, ये भी जरूरी है। तो एक जीव ने भी अनादिकालीन मिथ्यात्व को छोड़ दिया और सम्यक के मार्ग में चल रहा, तब भी वो कह रहे हैं आपकी मेहनत सफल हो गई। तो अपने बीच में तो कितने सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने सम्यक को मजबूत कर लिया और नहीं था तो प्रकट कर लिया, तो बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। शुद्ध संवेग भाव को नहीं छोड़ना, शुद्ध रूपी संवेग परिणाम यानी ज्ञान की पिपासा होना चाहिए, अध्ययन करने का भाव होना चाहिए। कई जीवों को तो अध्ययन बाल्यपन में भी अच्छा नहीं लगता था, तो बड़ी उम्र में भी अच्छा कैसे लगेगा। और जिनको रुचि होती है वे मृत्यु आने तक भी अध्ययन नहीं छोड़ते, जैसे कई लोग आखिरी दिन तक व्यापार नहीं छोड़ पाते। जिनको ज्ञान की पिपासा है आखिरी दिन तक अध्ययन नहीं छोड़ पाएंगे। तो वीतरागी श्रवणों को निहारो, समाधि का काल आ जाता है तब भी उपदेश दे रहे हैं, अपने कृति कर्म कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, दूसरे से सुन रहे हैं, खुद नहीं कर पा रहे, इतनी बड़ी बात होती है। शुद्ध संवेग भाव को मत छोड़ना, ध्यान अध्ययन ही साधु का कार्य। तो अपन को भी साधु पुरुष बनना है कि नहीं बनना है? तो जो काम वे करेंगे वो अपन को करना प्रारंभ करना है कि जब ही करेंगे जब बनेंगे? अभी से करना पड़ेगा। भैया कृषक जब खेत में बीज डालता है तो बीज अंकुरित होते हैं, ऐसे ही जो शुद्ध में श्रम करेगा निश्चित मानकर चलना वही भविष्य का भगवान है। फ्री में भगवान बनने नहीं मिलेगा, मेहनत करवाई जाएगी। खेती करना है तो पहले बीज बो, खेत में हलन चलन करो, बीज अच्छे से बो, फिर फल की अपेक्षा करना कि धान उगेगी। तो पहले कह रहे हैं जो श्रुत में श्रम करेगा, मेहनत करेगा, वही जीव निश्चित मानकर चले कि भविष्य का वो भगवान है। और जिसको शास्त्रों के अध्ययन में अरुचि होती हो, सिरदर्द होता हो, उठकर भागने का मन करता हो, उन जीवों को अभी समय लगेगा। भगवान तो मरेंगे लेकिन समय लगेगा। जो श्रद्धा पूर्वक प्रभु की वाणी का रसपान कर रहे हैं वे भी भविष्य के भगवान हैं। अब भले ही आपको बहुत ज्यादा याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कितना अच्छा रिलैक्सेशन मिला है, ऑफर मिल रहा है आखिरी में, क्या कि श्रद्धा पूर्वक प्रभु की वाणी का रसपान भी जो कर रहे हैं वे भी भविष्य के भगवान हैं। भले ही आप बोल नहीं पा रहे, सुना नहीं रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जितने लोग रसपान भी करेंगे वे भी भविष्य के भगवान हैं। हाँ, अभी नहीं तो भविष्य में। भावना भवनाशिनी होती है, भावना से ही भव्य तीर्थंकर प्रगति का बंद करता है ये जीव। और भावी ना बना सको पर भावना भाते रहना, यानी अभी इस भाव को अपन उस रूप में परिणमित ना भी कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन भावना भाते रहना। हम वही तो कहते हैं भावना भाने में क्या जाता है कि हम उस अवस्था को प्राप्त करें। बैठे बैठे चिंतन तो कर सकते हैं, हम भी ऐसे हैं, हम भी ऐसे बन गए, अब हमें क्या चिंतन करना है, ऐसा बैठ के अभ्यास ही कर लो, तब भी बहुत अधिक कर्मों की निर्जरा हो जाएगी और भविष्य में वो पद भी मिल जाएगा जिसकी आप कल्पना करते रहो। भावना बना सको पर भावना भाते रहना, भावना भाते भाते एक दिन ऐसा आएगा हम भी भगवत्ता को प्राप्त कर लेंगे। ये पढ़ के आपको आनंद आता है कि नहीं कि भविष्य के भगवान है, भगवत्ता प्राप्त हो जाएगी, या सामान्य लगेगा नहीं तो सुन चुके भैया, कितनी बार सुना दिया 4 साल में। ऐसा नहीं सोचना, आनंद आना चाहिए। हाँ, दृढ़ होना चाहिए, वो श्रद्धा अपनी मजबूत जो होती है उसका आनंद आना चाहिए। ये बात मेरे लिए चल रही, किसी और के लिए नहीं चल रही, मेरी बात चल रही। अपन ने पहली कक्षा जी 4 अप्रैल 2023 को लगाई थी नंदीश्वर जनालय में, 4 अप्रैल 2023। तो जो अभी अप्रैल निकल गया 4 तारीख, वहाँ 4था साल उस दिन प्रारंभ हो गया। तो अब तो क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है। भगवान बनना है तो भगवान की पवित्र निर्मल आत्म कल्याणी दिव्य ध्वनि को श्रद्धा पूर्वक धारण करो। क्या कह रहे हैं, भगवान बनना हो तो जैसा भगवान ने कहा उनकी वाणी में खिरा, उस पवित्र निर्मल आत्म कल्याणी दिव्य ध्वनि को श्रद्धा के साथ धारण करो। कई जीव हमने देखा अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन जहाँ एक ही प्रसंग के 2 विषय आते हैं वहां कंफ्यूज होते देखते हैं। तो हम तो मन में ही सोचते भैया निशंकतम चला ना गया आपका, आपने आज शब्द का अध्ययन करा क्या, आपको भगवान की वाणी पे अश्रद्धा कैसे हो गई, ये सही है कि ये सही है। अरे डाउट नहीं करो, जब तक कोई अभी बता नहीं पा रहा दोनों सही है, ये भी सही है ये भी सही है। जब भगवान मिलेंगे तब चर्चा करेंगे भगवान से, ज्यादा सही क्या है, अभी तो दोनों सही है।
माताओं तुम कैसे रुच रुच कर श्रृंगार करती हो, ऐसे ही प्रभु की वाणी भी आभूषण है। ओहो, जैसे कंठ में रत्नों का हार शोभित होता है, वैसे ही मुमुक्षुओं वैरागियों के कंठ में प्रभु की वाणी शोभायमान होती है। ज्ञानियों की पहचान किससे? हम कहते हैं ना, खड़े हो गए आप किसी से बात करो, उसकी बातें सुनकर के 5-10 मिनट में समझ में आ जाए ज्ञानी है कि अज्ञानी है। तत्व की बात करता है कि संसारी बातें निकाल के चालू हो रहा है, भलाई बुराई प्रारंभ कर दी, वो पता चल रहा है। तत्व को सुनना है, चिंतन मनन करना है, चर्चा के साथ साथ चर्या का भी पालन करना है। देखो कितनी गहरी गहरी सीख मिल रही है आखिरी चर्या के साथ उसका पालन भी करो। चर्या के अनुसार आचरण की पवित्रता भी होना चाहिए, क्योंकि 3 रत्न है और मुझे तीनों रत्न चाहिए, 1 या 2 रत्न से भी मेरा काम बनने वाला नहीं है। ज्ञानियों, जो स्थान तीर्थंकर का नहीं है, वो स्थान स्याद्वार अनेकांत स्वरूपी वाग वागिनी सरस्वती माँ जनवाणी का। कितनी उपमा देते हैं आचार्य श्री, आप देखो तो, और अपने हाथों में वही है। हम तो कहते हैं जब आप खड़े भी हो ना, तो जनवाणी माँ नीचे विराजमान मत रहने दिया, थोड़ी देर उठा लो, वजन मत महसूस